हालेलुया। जय मसीह की। इस कलीसिया के आरंभ प्रार्थना के लिए आप सबको स्वागत करते हैं। इस महीना के आखिरी हफ्ता में हम आए हैं। चलिए हम सब आंख बंद करके अपना सर झुकाकर प्रार्थना करते हैं ताकि हमारे प्रभु उसकी पूरी प्रस्तुति यहाँ हमारे साथ रहे। उसकी सब किस्म से आशीषें हम पाने के लिए अपने आप को हम तैयार करें। हे प्रभु, हमारे बीच में आइए, आप हमारे बीच में आकर मंडलाइए ताकि हम अपने को एक मन होकर प्रार्थना में जुड़े रहने के लिए, आपको आराधना करने के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए, उसे ग्रहण करने के लिए आप हमें सामर्थ दीजिए। हम भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न जगह से आए हैं, भिन्न भिन्न तरफ से सोच के विचार से आए हैं, लेकिन यहाँ आके एक मन से प्रभु के प्रार्थना करने के लिए, प्रभु की स्तुति करने के लिए एक मन से जब हम प्रार्थना में जुड़े रहते हैं, वह प्रार्थना प्रभु सुनता है, उसकी सुधि लेता है। इसीलिए चलिए सब मिलकर एक मन होकर आंख बंद करके हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, तू सामर्थ प्रभु है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सब जगह में है, तू पूरे संसार को देखता है। आपके आंख के आगे कुछ भी छिपा नहीं है। इस पूरे महीने तूने हमें चलाया है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तूने अपने वचनों के द्वारा हमारे आत्मिक रूप से आगे बढ़ने की सामर्थ्य दी है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने इस महीने में आखिरी दिन तक तूने हमको चलाया है, हमारे सब मांगे पूरी की है। इस महीने के पहले दिन में तूने कहा था कि मेरे आगे आकर बाट जोइए, प्रार्थना में लगे रहिए। जब आंसू बहाकर प्रार्थना करते हो तो मैं ज़रूर उसकी स्तुति लूँगा, और तूने स्तुति ली है, अनेक लोगों की विनती पूरी की है। इसीलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, 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 कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु, इस महीने में जो कुछ भी हमारे कमी थी सब तूने पूरा किया है, तो जो कुछ भी हमारी मांगे थी तूने पूरा किया है। तू पूरे करने वाला प्रभु है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। प्रभु, तेरे वचनों ने हमको बल दिया है, तेरे वचनों से हमने अपना सामर्थ्य पाया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जो कुछ भी इस कलीसिया में, इस आराधना में शामिल होते हैं, उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं, और उन सबको हम आपकी तरफ से हे प्रभु उनको आशीष दीजिए। प्रभु, आपकी तरफ से पूरी की पूरी मांगे उनकी पूरी कीजिए। प्रभु, सब मरीज से, सब बीमारी से, सब किस्म के रुकावटों से उसको बचाया है, उसको छुड़ाया है, इसीलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हे प्रभु, हम आपके हाथ में थमे रहने के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप हमको थाम कर ले जाइए, जो सही रास्ता है उसी रास्ते में आप ले जाइए। इस महीने में तो आपने हमको चलाया है, आने वाले पूरे नए महीने में भी आप हमें चलाइएगा, आप हमें चलाइएगा। हम पूरे मन से, पूरे दिल से एक मन होकर आपके शरण में आए हैं, आप हमें चलाइएगा। हे प्रभु, आज जो गीत गाएंगे उन गीतों में आप प्रसन्न होकर हमें आशीष दीजिएगा। एक एक गान में, एक एक क्षण भी आप हमारे साथ अपने वचन के द्वारा हमारे मन में जो भी विचार डालते हो, उस विचार के अनुसार हमें शुद्ध करके आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए। जब आराधना होती है तो हमें नए तेल से हमको भर दीजिए प्रभु, ताकि हम नए महीने में जाते समय पूरे फ्रेश होकर आगे बढ़ने की हमें सामर्थ्य दीजिए। प्रभु, इस महीने में जैसे आपने हमको चलाया है, हमारे घर बार सब कुछ आपने संभाला है, आने वाले नए महीने भी सब किस्म के आशीष पाने की सामर्थ और वचन हमसे बोलकर, हमको सिखाकर आगे बढ़ने की सामर्थ्य दीजिए। आपकी प्रशंसा हमारे साथ रहे, आप हमारे साथ रहकर हमें
सब किस्म के आशीषें दीजिए। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आइए मिलकर इस पहले गीत को गाते हुए उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ये यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति
धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हम उसकी इबादत करते हुए दूसरे गीत गाए। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज़ करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। ये दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। याद रखो कि वही एक दुआए, हमको ये जीवन उसने दिया है। उस चारगाह से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भलाए। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला, उस पर ईमान धरो, उसकी घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। ये दुनिया के लोगों,
करो, उसकी इबादत करो, इबादत करो, उसकी इबादत करो। उसका लहू बड़ा कीमती है, उसके लहू से पाप क्षमा होती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाटे छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाटे छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु।
गीत के साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा हुई। और अब हम सब मिलके खड़े होके आंख बंद करके दोनों हाथ को उठाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी मन से, पूरी प्राण से, पूरी बल से प्रभु की आराधना करें। चलिए हम आराधना करें। ऐसा आराधना के ऊपर अपना प्रभु यीशु प्रिय रहता है। हालेलुया। मनुष्य अपने चेहरे को देखता है, लेकिन अपना सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे हृदय को देखता है। हृदय के अंदर से, पूरी मन से, पूरी प्राण से, पूरी शक्ति से हम उसकी आराधना करें तो उस आराधना पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय रहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी तेरे ही पावन तले में पाता हूँ तसली। प्रेमी तेरे ही पावन तले में पाता हूँ तसली। धुन के साथ गाता रहूंगा आनंद की गीत को। गाता रहूंगा आनंद के गीत को। हाथों को उठाकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। आराधना, आराधना। हालेलुया। धुन के साथ परमेश्वर की गीतों को गाने में दिल उठना चाहिए। परमेश्वर अपने दिल को देखता है। दिल के आंतरिक आत्मा से एक मन होकर के हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस आराधना पर प्रिय रहता है। प्रिय भैया, जो भी सुन रहा है, जो भी इसको देख रहा है, जिसमें जो भी शामिल है, इस बात को समझते हुए इसको दोबारा हम गाएं। आराधना तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठा है तड़प। तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठा है तेरी भलाई सोचकर धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। सारे तेरी भलाई सोचकर धन्यवाद देता हूँ। पराक्रमी और प्रेमी आराधना, पराक्रमी ओ प्रेमी आराधना, आराधना। धन्यवाद। दिल से हम धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर
खुश रहता है। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद दिल के अंदर से। परमेश्वर हमें दिया हुआ हर एक इस पिछले 2 महीना से लेकर अब तक परमेश्वर ने हमारे ऊपर सगाई की, हमें सूजनकार बन करके हमको संभाला है। इसलिए हम धन्यवाद आंतरिक आत्मा से करेंगे तो उस आंतरिक आत्मा से स्तुति करके आराधना करें तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आने वाले दिन में हमें आशीष भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। कुर्बान हुआ है तू मेमना के रूप में, पाप को देखो हुआ है मेमना के रूप में, उठा लिया पापों को, मेरे कारण भगा दिया तूने, मेरे कारण भगा दिया तूने। हालेलुया। हम और आप किया हुआ कुकर्म के लिए मरने थे, बलिदान होने थे, कुर्बान होने थे, लेकिन सर्वशक्तिमान हमारे ऊपर अपना प्यार को लाकर अपने लिए अपने में हमारा कारण परमेश्वर ने कुर्बान हुआ है क्रूस पर। हालेलुया। लहू बहाकर हम और आपको बचाया है। हालेलुया। आराधना एक मन होकर के दिल से इस बात को दोबारा हम दोहराएंगे। हालेलुया। आराधना आराधना। कोई भी तकलीफ जीवन में आवे, कभी ना छोड़ूं तुझे। कोई भी तकलीफ जीवन में आवे, मैं ना तोड़ूं तुझे। लगो बगाकर गवाही बनकर जीवन बिताओ सदा। हालेलुया। लगो बगाकर गवाही बनकर जीवन बिताओ सदा। कुर्बान होने पड़े, खून बहाने पड़े, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके लिए गवाही बनकर मैं जीऊंगा करके अपने हृदय में बोझ लेना है। प्रिय भाइयों, सचमुच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए लघु बगाने पड़े तब भी हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए गवाही बनकर जीना बहुत जरूरी है। बोलना नहीं, गाने से नहीं, हकीकत में परमेश्वर के लिए मरना पड़े तब भी परमेश्वर के लिए हम गवाही से जिएंगे करके वो एक मन होकर मन से आंतरिक मन से गाएंगे। हालेलुया। आराधना आराधना। कोई भी तकलीफ जीवन में आवे, कभी ना छोड़ूं तुझे। कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु। कितने भी तकलीफ परेशानियां जो भी आए हैं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं प्रभु। याकूब के तरह मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे जब तक तुम आशीर्वाद नहीं करेगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। राबा शाखा रामा तुरा बाला वाला बा शिया का तुला माशांता राबा तीरी बाला बारा बाला बा। हालेलुया। हालेलुया। मुंह खोलकर अन्य भाषा से परमेश्वर की आराधना करे। उस आराधना पर परमेश्वर प्रिय रहता है। प्रिय भाई, तेरे जीवन बदलना है, आपकी जिंदगी बदलनी है, परमेश्वर की आराधना में ही बदलेगा। हालेलुया। हालेलुया।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके ऊपर आशीष बगाएगा अभी इस आराधना के अंदर। हालेलुया। आराधना आराधना मुक्तिदाता यीशु राजा, मुक्ति देने वाला सर्वशक्तिमान यीशु मसीह ही है और कोई नहीं। मुक्ति देने वाला राजाधि राजा यीशु मसीह है और कोई नहीं, कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। मुक्तिदाता यीशु राजा, आराधना 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 आराधना। हालेलुया। इस सब को दिल में लाते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हालेलुया दिल को हालेलुया दिल को परमेश्वर के ओर बढ़ाकर हम सब हालेलुया अभी हालेलुया प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी आराधना पर तू प्रिय रहता है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आराधना में जो भी आदमी शामिल है, जो भी अपने दिल को परमेश्वर आपको देखकर आराधना किया है, हर एक व्यक्ति को, जो सुनने वाले देखने वाले सबको आशीष से भर दो प्रभु जी। हालेलुया। आराधना ही परमेश्वर आपकी नजदीक हमें ले जाता है, इसलिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्य हो। कोई भी तकलीफ हमारा जीवन में आए वो हमारा सर्वशक्तिमान के ऊपर, प्यार के ऊपर कोई भी रुकावट नहीं आए। लघु बगाकर, गवाही बनकर परमेश्वर के लिए हम जिएंगे प्रभु। हालेलुया। एक मन होकर के परमेश्वर से वादा करें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कोई भी तकलीफ, कोई भी मुसीबत है हमारे जीवन में आए तो मैं लघु बगाकर आपकी गवाही बनकर इस जिंदगी, इस संसार में आपने दिया हुआ जिंदगी है प्रभु, हम तो गिर पड़े थे, हमें उठाकर, लघु बगाकर, हमें धोकर, शुद्ध करके आपके जीवन में लाया तू ही है प्रभु। इसलिए आपकी गवाही बनकर मैं जीऊंगा, गवाही बनकर मैं जीऊंगा। ईश्वर तेरे लिए लघु बगाना पड़े तभी मैं आपकी गवाही बनकर जीऊंगा। मुक्तिदाता, राजाधि राजा तुम ही है, तेरे नाम की धन्यवाद करते हैं। ये आराधना आपको समर्पण करते हैं प्रभु जी। इस आराधना पर तेरे नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने ये सुंदर सौभाग्य दिया है कि आपके बीच में पवित्र शास्त्र से पवित्र वचन बांट सकूं। और ये महीने पूरा हमने प्रार्थना की। इस महीने के शुरुआत में जैसे परमेश्वर की दासी ने बताया था कि ये प्रार्थना का महीना है, मैं आशा करती हूँ और विश्वास करती हूँ आप सब ने बहुत देर और बहुत घंटे परमेश्वर के चरणों में परमेश्वर से प्रार्थना की, अनेक सवालों के जवाब पाए। और जैसे परमेश्वर ने उस हन्ना की प्रार्थना सुनी, आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपकी भी प्रार्थना सुनी होगी। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि परमेश्वर के दास से बोला था हम किस तरीके से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन सकता है और हमारे देश में एक अच्छे बदलाव को लेके आ सकता है। आइए हम सीधे वचन की ओर चलेंगे। मेरे साथ निकालिए यशाया 41:10। मेरे साथ निकालिए यशाया 41:10। उसमें ये लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत आ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। और इस वचन को अगर हम 6 भाग में देखेंगे तो पहला बोलता है मत डर, और दूसरे में बोलता है तेरे संग हूँ, और तीसरे उसमें बोलता है इधर उधर मत आ, और चौथे उसमें बोलता है दृढ़ करूँगा, सहायता करूँगा, संभाले रखूँगा। हमारा परमेश्वर हमसे हर रोज यही कहता है, जब हम सुबह उठते हैं मत डर, जब हम चलते हैं फिरते हैं हमारा परमेश्वर हमें दृढ़ करते रहता है और हमसे हमेशा कहता है मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बेटियों,
बिल्कुल भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के डर होते हैं। कभी किसी को प्रमोशन का डर होता है, किसी को कुछ ना कुछ बात का डर होता है, लेकिन परमेश्वर आज सुबह के वक्त में हम सबको देखते हुए कहता है मत डर। और उसके बाद लिखा है मैं तेरे संग रहूंगा। याकूब के जीवन में हम सब जानते हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के भाग जाता है, वो अकेला होता है, लेकिन परमेश्वर उत्पत्ति 28 के 15 में ये बोलता है संग रहूंगा, रक्षा करूंगा। और परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा, हमारे मृत्यु तक, हमारे आखिरी सांस तक। जिस परमेश्वर ने हमारी सृष्टि की है वो हमारे संग रहेगा, ये उसका वायदा है। और तीसरी बात ये लिखी है इधर उधर मत ताक। क्या लिखा है? इधर उधर मत ताक। हम सब इजराइल के बारे में जानते हैं, वो बहुत ज्यादा उलझन में थे। जब योर्दान नदी के सामने खड़े हुए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें, हम इधर की ओर जाएं या उधर की ओर जाएं। लेकिन जैसे ही याजकों ने अपने पैरों को नदी पे रखा, नदी एक दीवार सा खड़ा हो गया, जो हमारे आंखों के सामने लग ही नहीं सकता कि वो संभव है। लेकिन परमेश्वर आज सुबह के वक्त में वो सारी चीजें संभव बनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और चौथे में लिखा है दृढ़ करूंगा। हम सब सिमसोन के बारे में जानते हैं। सिमसोन परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, उसके अंदर बहुत ज्यादा बल था। उसने गधे की जबड़े को लेकर उस हड्डी से 1000 लोग को मार गिराया। ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर हमको दृढ़ करता है, जब परमेश्वर अपना बल हमको देता है, तो हर चीज परमेश्वर की नजर में संभव है। फिलिपियो 4:13 में ये लिखा है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अपने स्वयं की सामर्थ से नहीं, अपनी स्वयं के बुद्धि से नहीं, लेकिन जब परमेश्वर हमको अपना सामर्थ देता है, हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर परमेश्वर का वचन कह रहा है मैं तेरे संग रहूंगा। अगर हम देखेंगे व्यवस्था विवरण उसके 33 के 29 में लिखा है वो तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार बने रहेगा। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में एक ढाल बनकर साथ है। और आखिरी में लिखा है हमारा परमेश्वर हमको संभाले रहेगा। आज तक परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है, उस परमेश्वर ने आज तक हमको संभाल के रखा है, वो हमें आगे भी, हमारे भविष्य में भी हमें परमेश्वर संभाल के रखेगा। लेकिन ये मेरा संदेश नहीं है, ये बस मैं शुरुआत में बताना चाहती थी। मेरा संदेश है फियर के बारे में, यानी कि डर। अगर हम पिछले 1 साल को सोच के देखें, हमारे जीवन में ये शब्द डर हर किसी सिचुएशन में, हर ना किसी वक्त में हमें पता चला। अगर बाहर जाओ तो कोई बोलेगा कोरोना है, कोई सामान को छुओ तो बोलेगा कोरोना है, घर में कुछ करो, घर के अंदर रहो। पूरे संसार को इस बीमारी ने एक डर पैदा करके रखा। और हमारे जीवन में अलग अलग पड़ाव में इस डर के बारे में हमने अनुभव किया है। जब हम छोटे थे हमारे जीवन के डर अलग थे, जितने हम बड़े होते गए हमारे डर और बढ़ते गए और अलग अलग हुए। इंग्लिश में बोलते हैं फियर मतलब फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। अगर उसे हम हिंदी में अनुवाद करें कुछ ऐसा है, असत्य सबूत जो असली प्रदर्शित होता है। आज मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी कि विभिन्न प्रकार के डर के बारे में बताने जा रही हूँ। उससे पहले आप सब सोचिए, मैं कुछ डर के बारे में बताने जा रही हूँ, आप उन सबको अपने जीवन में सोचिए। क्या वो डर आपके जीवन में था? क्या वो डर आपके जीवन में अभी भी है? हम सबको जानवरों से डर लगता है, यानी कुछ जानवरों से। कुछ लोग को प्रकृति से डर लगता है, कुछ लोग को उड़ने से डर लगता है, कुछ लोग को पानी से डर लगता है, कुछ लोग को सांप से, आग से, कुछ लोग को अकेलापन से डर लगता है, कुछ लोग को हार से डर लगता है, कुछ लोग को अपने ऑफिस में अपने बॉस से डर लगता है, कुछ लोगों को दूसरों को खोने से डर लगता है, अपने प्रिय को खोने का एक डर होता है, कुछ लोग को दर्द से डर लगता है, कुछ लोगों को शादी से डर लगता है, कुछ लोगों को मनुष्य से, बीमारी से, अंधेरे से और मरने से डर लगता है। हमारे जीवनों में इससे भी ज्यादा डर हो सकते हैं, लेकिन इनको मैं 2 प्रकार के डर को बताती हूँ। कुछ जो चीजें जो हमारी बाहरी डर हैं, जो मैंने अभी बताया, उस प्रकार के डर। और दूसरा डर परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर को भय माना, वो एक प्रकार का डर है। अगर आप और मैं परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर के बेटा और बेटियां कहलाते हैं,
तो हमारे जीवन में इन सारे प्रकार के डर नहीं होने चाहिए। अगर आप आज सुबह बोलते हैं कि हाँ, मैं यीशु का पुत्र और यीशु की पुत्री हूँ, तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का डर या भय नहीं होना चाहिए। बस एक डर और भय होना चाहिए, वो परमेश्वर का भय है और परमेश्वर का डर है। आप सोच रहे होंगे परमेश्वर के भय मानने से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। अगर आप इजरायली लोग को देखेंगे, वो परमेश्वर के विधियों पे चलते थे, उसके दिए हुए चुनौतियों को पूरा करते थे, उसके वचनों पे चलते थे, और जितना वो परमेश्वर के वचनों में चलते थे, जितना वो परमेश्वर की बातों को मानते थे, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। और ये बात सच है, आज भी इजराइल में परमेश्वर की एक भरपूर आशीष है। अगर भजन संगीता 112 का 1 में पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। और इसी तरह भजन संगीता 115 में लिखा है, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैं हैं वे उन्हें आशीष दे। हमारे जीवन में अगर हम परमेश्वर का डर ना माने, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय ना हो, तो अनेक समय में हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो सकते हैं। अगर आप आज सुबह के वक्त परमेश्वर की आशीष चाहते हैं, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे, तो परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का भय आपके जीवन में होने पाए। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कुछ डर के बारे में, हमारे जीवन में कैसे कैसे डर है, उन सबको मैं बताना चाहती हूँ। पहला डर मैं बताना चाहती हूँ वो है फियर ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य का डर। हम मानव जाति, हमें अनेक प्रकार के डर हैं। हम कैसे दूसरे मनुष्य से डरते हैं। अगर एक छोटा बच्चा होता है उसको एक अलग डर होता है, एक जवान को अलग डर होता है, एक शादीशुदा इंसान को अलग डर होता है, और एक बुजुर्ग को अलग डर होता है। एक सबऑर्डिनेट को ये डर होता है कि अगर मैं अपने टास्क को कंप्लीट नहीं करूंगा, मेरा बॉस मेरे को प्रमोशन नहीं देगा। और एक टीचर को, एक प्रिंसिपल से डर होता है कि अगर मैं अपने सारे दिए हुए काम को सही समय पे खत्म नहीं करूंगा या फिर नहीं करूंगी, तो हो सकता है मेरी सैलरी कट हो जाए, हो सकता है मुझे और कोई ऊंचा पोस्टिंग ना मिले। एक शिक्षक को अपने अध्यापक से बहुत ज्यादा डर लगता है कि वो अगर अपने होमवर्क को, अपने दिए हुए कार्य को, अपनी पढ़ाई लिखाई को सही से ना करें तो उसको दंडित किया जाएगा। और यहीं पे बच्चे अपने माँ बाप से भी डरते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत काम किया है तो मेरे माँ बाप मुझसे नाराज हो जाएंगे, मुझे खाना नहीं देंगे। ऐसे अनेक प्रकार के डर होते हैं। जो चोर होता है वो पुलिस से डरता है, और जितने भी अधिकारी होते हैं वो अपने नेता से डरते हैं। हो सकता है कभी कभी अधिकारी उस गलत चीजों का भी साथ देते हैं, लेकिन उनके जीवनों में डर रहता है। जरा आज सुबह के समय में सोचिए, आपके जीवन में परमेश्वर का डर ज्यादा है या फिर मनुष्य का डर ज्यादा है। हम सब जानते हैं इतवार का दिन परमेश्वर के ठहराया हुआ दिन है। इतवार का दिन परमेश्वर का विश्राम का दिन ठहराया हुआ है, और परमेश्वर ने वो दिन नियुक्त किया है ताकि हम सब मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करें। लेकिन आज सुबह के वक्त आप सोचिए, इतवार के दिन में आप कलीसिया में आते हैं या फिर डर के मारे अपने बॉस के पास जाते हैं या फिर कुछ और कार्य करते हैं। जरा सोच के तो देखिए, मनुष्य का डर ज्यादा है या फिर परमेश्वर का डर ज्यादा है। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है, इतना ज्यादा मनुष्य का डर हो जाता है कि जो परमेश्वर का डर होना चाहिए, परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होना चाहिए, वो सब मनुष्य के डर से, मनुष्य के भय से परमेश्वर का भय हमारे जीवन में कम हो जाता है। और कभी कभी लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं कि अगर उनकी शक्ल में कुछ हो गया और किसी ने कुछ बोल दिया, वो अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। अगर आज के दिन में देखा जाए, अनेक लोग अपने जीवन का महत्व ना समझकर अपने जीवन को समाप्त कर चुके हैं। जरा अपने जीवन को मनन करते हुए अपने जीवन को सोचिए, जानिए किस किस जगह में आपने परमेश्वर को निराश किया, मनुष्य को ज्यादा महत्व देकर उस मनुष्य को और अपने जीवन में और ऊंचा उठाकर परमेश्वर को अपने जीवन में कहां कहां नीचा दिखाया है। इस आखिरी हफ्ते के आखिरी दिन में आ चुके हैं। अपने जीवन को जांचिए, अपने जीवन को परखिए और परमेश्वर से पूछिए, हाँ परमेश्वर, मैंने आज सुबह के वक्त में मुझे बता कि मैंने तेरे को कहां कहां पे निराश किया है। आइए देखते हैं नीति वचन 29 के 25 में क्या लिखा है। वहां पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है।
मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। कितने सुंदर रीति से परमेश्वर का वचन बता रहा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है। क्या आपने अपने लिए स्वयं एक फंदा रचाया है? क्या आपने अपने जीवनों में मनुष्य को वो आदर या फिर मनुष्य का भय मानते हुए अपने जीवनों में एक फंदा रचाया है? क्या आप उस परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखते हैं जिसने आपकी सृष्टि की है? वो परमेश्वर इतने सुंदर रीति से कह रहा है, वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसकी विधियों पर चलते हैं, परमेश्वर अपने लोग को कभी भी लज्जित नहीं होने देता है। उनको ऊंचे ऊंचे स्थानों में लेके जाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र में अनेक लोग ऐसे थे जिन लोग के अंदर मनुष्य का भय तो नहीं था, लेकिन परमेश्वर का भय उनके जीवनों में कूट कूट कर भरा था। आइए हम कुछ लोग के बारे में देखें बाइबल से, जिनके अंदर परमेश्वर का भय बहुत ज्यादा था और परमेश्वर ने उनको कैसे आशीष दी और परमेश्वर ने उनको कभी भी लज्जित नहीं होने दिया। मेरे साथ निकालिए दानियल की पुस्तक उसका 1:8। दानियल की पुस्तक उसका 1:8। उसमें कुछ ऐसे लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वे राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना ठहरे। हमारे जीवनों में क्या होता है, ऐसे अलग अलग परीक्षाएं आती हैं, चाहे हमारे कॉलेजेस में हो, चाहे हमारे स्कूल्स में हो, हमारे परिवार में हो, और कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, ऐसी परिस्थिति आती है कि हम अपने जीवन को अपवित्र कर देते हैं। उस समय हमें लगता है कि अगर ये चीज मैं इन लोग के सामने नहीं करूंगा, ये मुझे कोने में छोड़ देंगे, मुझे इस सोसाइटी से, मुझे यहाँ से अलग कर देंगे और मुझे नीच नजर से देखेंगे करके देखा। जरा आप सोचिए, अगर आप दानियल की जगह पे होते, क्या आप उस राजा का खाना को अलग करते और कहते कि नहीं मुझे ये चाहिए, या फिर आप परमेश्वर की बातों को सुनते हुए या फिर ये सोचते हुए कि ये चीजें मुझे अपवित्र करेंगी, उसे हटा देते? और हम सब जानते हैं दानियल ने क्या किया। उस राजा को उस स्वप्न का उत्तर बताया और परमेश्वर ने उसको एक बहुत सुंदर उत्तम आशीष दी। और लिखा है दानियल 2:40। मेरे साथ कोई भी पढ़िए, दानियल 2:40 में क्या लिखा है? इतना सुनकर नेबुकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको बेट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्त्र जलाओ। हालेलुया। कैसे गिरा? वो राजा जिसको ऑलमाइटी किंग कहते हैं, वो दानियल के सामने दंडवत किया, मुंह के बल गिरा। कितना सुंदर है, जरा सोच के तो देखिए। जब हम उस परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व देते हैं, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होता है, परमेश्वर का डर होता है, जब हम उस परमेश्वर को सम्मान देते हैं, वो प्रेम देते हैं, वो बढ़ावा देते हैं, तो परमेश्वर हमें अन्य जातियों में, परमेश्वर हमें उन बड़े बड़े अधिकारियों के सामने उठा के खड़े करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जरा सोच के तो देखिए कि आपका जीवन उस दानियल के समान है जिसने अपने जीवन को बहुत पवित्र रीति से जिया, या फिर आप अपने जीवन को इस संसार के लिए, इस संसार की धन दौलत के लिए आप अपने जीवन को अपवित्र कर रहे हैं। अपने जीवन को ध्यान से सोच के देखिए। और बाइबल में एक और इंसान के बारे में हम पढ़ेंगे। हम सब यूसुफ के बारे में जानते हैं। वो अपने पिता का बहुत प्रिय था। उसके भाइयों ने मिलकर उसको एक गड्ढे में डाल दिया, उसको बेचा गया। उसके जीवन में अनेक परेशानियां आई, अनेक परेशानियों का उसने सामना करते हुए, और आखिरी में जहाँ पे वो काम कर रहा था, यानी कि पोतीफार की पत्नी ने उसके ऊपर ब्लेम किया, उसको दोषी ठहराया, लेकिन यूसुफ ने अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोला। वो शांत था, वो बिल्कुल शांत था। उसने बिल्कुल भी ये कोशिश नहीं की कि हाँ मैं निष्पाप हूँ, मैंने कोई भी गलती नहीं की। और वहां पे हम देखते हैं, आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए उत्पत्ति के किताब 41 का 41। इस वचन में आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने
यूसुफ के लिए कितनी बड़ी आशीष रखी है। क्या आप पढ़ सकते हैं? फिर फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। और हम देखते हैं वो राजा क्या करता है। फिरौन राजा मिस्र देश में उसको एक अधिकारी ठहरा देता है। उस गद्दी को छोड़कर उस पे सारा अधिकार आ जाता है। ये पता है किसका लक्षण है? उसने अपने आप को कभी साबित नहीं किया। वो नम्र और दीन रहा। उसके मुंह से कभी भी एक भी गलत शब्द नहीं निकला, हालांकि उसको पता था कि उसने कोई भी गलती नहीं की। हमारे जीवन में अक्सर क्या होता है, हमारी गलतियां नहीं होती है, हमने वो गलती नहीं की होती है, लेकिन तब भी हमारे ऊपर वो इल्जाम आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, हम एकदम बिल्कुल कोयले की तरह, आग की तरह भड़क उठते हैं और कहते हैं कि ये मेरी गलती नहीं है। लेकिन यूसुफ के जीवन से हमें परमेश्वर ये सिखा रहा है कि वो जानता है हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है हम कब सही कर रहे हैं, कहाँ पे गलती कर रहे हैं। हमें किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। और जहाँ पे लोगों ने यूसुफ को नीचे दिखाने की कोशिश की, उसे और नीचे दबाने की कोशिश की, उतना ही परमेश्वर ने उसे और ऊंचा उठाया और परमेश्वर ने यूसुफ को उस देश में एक अधिकारी की तरह नियुक्त किया। हमारा परमेश्वर अधिकारियों के ऊपर भी एक अधिकारी है और वो अगर एक पद लेता है तो दे भी सकता है। हमारा परमेश्वर महान है। हालेलुया। हम सब शाद्राक, मेशक और अबेदनगो के बारे में जानते हैं और कैसे उनको आशीष मिली थी। हम सब उस मूर्त के बारे में जानते हैं जहाँ पे उस मूर्ति को दंडवत करने के लिए बताया जाता है और राजा कहता है जो कोई उस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। लेकिन वहां पे शाद्राक, मेशक, अबेदनगो कहते हैं अगर आज मेरा परमेश्वर नहीं भी बचाए तो भी मैं परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहूंगा। कैसे विश्वास योग्य रहेगा? विश्वास योग्य रहूंगा। हमारे जीवन में अगर आज के वक्त में कोई हमें पूछेगा क्या तुम विश्वास योग्य रहोगे, या फिर हमें कोई धमकी दे, अपने जीवन को सोचिए और देखिए कि हम उस धमकी से डर जाएंगे या फिर हम उस इंसान के सामने बोलेंगे जिएंगे तो यीशु के लिए और मरेंगे तो यीशु के लिए। आपके जीवन में अनेक अधिकारी हो सकते हैं, आपको डराने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि शाद्राक, मेशक और अबेदनगो को उस आग में डाला जिसकी 7 गुना आग तेज कर दी। आपके जीवन में भी ऐसी कोई परिस्थिति हो सकती है, आप परेशान हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप उस जगह में गिर जाएं और उस राजा की बात मान ले, या फिर उस परमेश्वर का डर और भय को मानते हुए, उस परमेश्वर को आदर देते हुए उस बात को इनकार कर दें। परमेश्वर का जब हम भय मानते हैं, परमेश्वर हमें अनेक आशीषों से तृप्त करता है। और इस दाऊद के बारे में, इस राजा के बारे में हम सब जानते हैं। जब शाऊल राज कर रहा था, इवन शाऊल भी डर गया था, उसको गोलियां से डर न लगने लगा था। कोई भी एक इंसान नहीं था वहां पे जो जाके बोल सके कि हाँ मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। पता है लोग क्यों डर गए थे? उसकी हाइट को देखिए, कितना हट्टा कट्टा है, वो सब देखकर वो डर गए थे। लेकिन दाऊद ने वो सब नहीं देखा। दाऊद ने क्या देखा? हम पहला शामुएल 17 का 45 और 46 मेरे साथ निकालिए। पहला शामुएल 17 का 45 और 46। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएल सेना का परमेश्वर है, और किसी को तूने ललकारा है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद कहता है सेनाओं के यहोवा से आ रहा है, जिसको तूने ललकारा है। उसके पास लोग सोचते होंगे कि ये तो एक छोटा सा लड़का है, लेकिन दाऊद के जीवन में परमेश्वर का भय बहुत ज्यादा था। और यही नहीं, अनेक परिस्थिति में परमेश्वर ने उस दाऊद को विजय बनाया। और यहाँ पे भी लोग सोचते होंगे कि हाँ ये तो एक छोटा सा लड़का है, लेकिन उस बड़े से गोलियात को उसी के तलवार से उसके सर को धड़ से अलग करने का सामर्थ्य उस परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। मैं ये बताना चाहती हूँ, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उन मनुष्यों का नहीं
जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर हमें ऊंचे स्थानों में ले जाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें अन्य जातियों के बीच में कभी भी लज्जित नहीं करने देगा और परमेश्वर हमें इस संसारिक और आत्मिक रीति से आशीषित करेगा। और परमेश्वर हमसे यही कहता है, मेरा भय मानो। आपको लगता होगा कि मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा मनुष्य का डर है, मैं मनुष्य से, अधिकारियों से बहुत ज्यादा डरता हूँ, तो ये वचन आपके लिए है। इब्रानियों की किताब 13 का 5 और 6 में कुछ ऐसा लिखा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। 6वें में लिखा है, मेरा प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इस बात को अपने जीवनों में अपने मुंह से बार बार बोलिए, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आखिरकार परमेश्वर ने उन मनुष्य को बनाया है, तो हमारे जीवन में उस मनुष्य का भय ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का भय ज्यादा होना चाहिए। तो हमने आज देखा कि परमेश्वर हमें कहता है कि परमेश्वर का डर हमारे जीवन में ज्यादा होना चाहिए। एक आखिरी वचन को पढ़ते हुए हम प्रार्थना करेंगे। अगर समय होगा तो अगले हफ्ते या फिर उसके अगले हफ्ते हम इस वचन पर जरूर ध्यान देंगे। मेरे साथ निकालिएगा योएल की पुस्तक 2 का 21। मेरे साथ निकालिए योएल की पुस्तक 2 का 21। वो कुछ ऐसा कहता है, हे देश तू मत डर, तू मग्न हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। और हमारे जीवन में परमेश्वर ने अनेक आश्चर्य कर्म और अनेक आशीषें दिए हैं। हमारे जीवन में अनेक आश्चर्य कर्म और आशीषें दी हैं। और अगर आज हम जीवित हैं और अगर आज हम खड़े होकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और बैठे बैठे परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो ये परमेश्वर की हमारे जीवन में आशीष है। आज सुबह के वक्त में परमेश्वर बस आपसे ये कहता है, मत डर, अपने भविष्य को सोचकर मत डर, अपने किसी भी बात को सोचकर, अपने कार्य को सोचकर, अपने परिवार को सोचकर मत डर। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए कहें, हाँ परमेश्वर, तू अपने वचन से बातचीत किया राजा, तूने हमारे मनों को परमेश्वर और मजबूत किया है और अपने वचन से ये बताया है, मत डर कि मैं तेरे संग हूँ, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर, इस संसार में अनेक परेशानियां हो सकती हैं, अनेक लोग परमेश्वर हमें डरा सकते हैं, अनेक चीजें, अनेक भय, अकेलापन, बीमारियां और बहुत कुछ हमें डरा सकती है, लेकिन तू उन डरों के ऊपर है परमेश्वर। हमारे सोचने से पहले परमेश्वर, हमारे बोलने से पहले हमारे मनों को जानने वाला परमेश्वर है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, वो अपने वचन को परमेश्वर ग्रहण करने के लिए और हर रोज परमेश्वर ये बोलने के लिए कि तेरी सामर्थ मेरे अंदर है और तूने अपने वचन से कहा है, तू मत डर परमेश्वर। हमारे जीवन से राजा सारे डरों को तू बाहर निकाल दे परमेश्वर, हमारे जीवन को निष्पाप कर परमेश्वर। जैसे यूसुफ अपने जीवन को परमेश्वर उन सारे पापों से दूर रखते हुए, उसके जीवन में परमेश्वर अनेक बार उसकी परीक्षा ली गई, लेकिन वो अपने जीवन को साफ रखा, अपने जीवन को परमेश्वर उस दानियल के समान परमेश्वर और मजबूत और प्रार्थना में लगे रहने के लिए सहायता कर परमेश्वर। उस छोटे दाऊद के समान परमेश्वर, एक मनुष्य को देख के नहीं, लेकिन उस परमेश्वर को देखते हुए, जो परमेश्वर हमको बल देता है, जो हमें परमेश्वर हमको राजा बनाता है, जो परमेश्वर हमें अधिकारियों के ऊपर भी अधिकारी बनाता है, उस परमेश्वर की ओर देखने के लिए सहायता कर परमेश्वर। जब हम नए महीने में कदम रखें परमेश्वर, तेरा डर और तेरा भय हमारे जीवन में और बढ़ने पाए। मनुष्य का डर नहीं राजा, लेकिन तेरा डर हमारे जीवन में और मजबूत रीति से होने पाए। अपने जीवन को पवित्र कर परमेश्वर। जितने भी भाई बहन लोग ने इस आराधना को देखा है, उन सबको तू आशीष कर परमेश्वर। अगर आज सुबह के वक्त में उनके जीवन में किसी प्रकार का डर है, किसी प्रकार का भय जो उनको दिन और रात घाए जा रहा है, यीशु नासरी के नाम से उनको दूर कर दे परमेश्वर। अपनी अपरंपार शांति से उनके जीवनों को भर दे परमेश्वर।
सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे साथ मिलकर बोलिए, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, आमीन। सबको जय मसीह की।